गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पुनः बाबू गुलाब राय रचित भारत की सांस्कृतिक एकता पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने भारतीय संस्कृति की एकता के अनूठे रूप का दिग्दर्शन करवाया है। रहन सहन, बोलचाल, पहनावे संबंधी विविधता होते हुए भी हमारा भारत एक है। हमें तोड़ने की भी कोशिश की गई, परंतु सब बेकार साबित हुई। चलिए पाठ आगे पढ़ते हैं। पहले तो प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। पहले क्या है, सभी देश जाति, भाषा और धर्म से अनेक धर्मों में बटा हुआ, अनेक जाति, अनेक भाषा और अनेक धर्मों में बटा हुआ है हमारा देश। किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिला है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि एक भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है वो सबको एक सूत्र में बांध कर रखी हुई है। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या दरिद्र है। अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या दरिद्र है। अर्थात संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उसमें सामंजस्य रहे। अर्थात हमारे देश में अनेक धर्म, जाति के लोग निवास करते हैं। यही हमारी संपन्नता है। और जहाँ पर इस तरह की संपन्नता नहीं है, जहाँ पर इतने भेद नहीं है, उसकी इकाई शून्य है, वह दरिद्र के समान माना जाता है। जहाँ पर यह हमारे देश की और हमारा देश संपन्न माना जाता है, संपन्नता भेद में ही है, किंतु भेद इतने नहीं होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य रहे। क्योंकि कहा गया कि संपन्नता भेदों में ही है, लेकिन इतने भी भेद नहीं हो कि दोनों में सामंजस्य मतलब तालमेल ही नहीं रहे। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी। यह सही है कि हमारे देश में अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक रीति रिवाज मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस प्रकार के अस्तित्व को इनकार करना यह हमारी मूर्खता होगी। इसे हमें स्वीकार करना है और उनकी उपेक्षा करना स्वयं को धोखा देना होगा। और उन सभी लोगों के, अनेक धर्मों के, जातियों के लोगों के कि क्या है, सब क्या अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी पहचान है। तो उन सबको की उपेक्षा करना, यह हम अपने आप को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही है। हमारे समाज में भेद भी है, अभेद भी है। हमारे पूर्व शासकों ने, जो हमारे प्राचीन शासक थे, उसने अपने स्वार्थ के कारण हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया। उसने हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, मतलब हम सबको आपस में झगड़ा करवाने की कोशिश की, ये बांटने की कोशिश की, हमें तोड़ने की कोशिश की, हमें बिखेरने की कोशिश की गई, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। मतलब हम आपस में झगड़ा करेंगे तो तीसरा क्या होता है, कोई फ़ायदा उठाता है। तो वो लोग भी चाहे उन लोगों की नीति यही रही कि फूट डालो और शासन करो, और अपना उल्लू वो सीधा करना चाहते थे अपने लाभ के लिए। हम सबों में, अनेक जातियों, सभी धर्मों में वो झगड़ा करवा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे, अपना लाभ कमाना चाहते थे। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई, या उनको नगण्य समझा गया। और जहाँ भेद नहीं है, उन अभेदों की भी उपेक्षा की गई और उनको नगण्य समझा गया, तुच्छ समझा गया। हमें हीनता की मनोवृत्ति पैदा हुई। इससे हमें क्या हो गई, हीन भावना ये विकसित कर गई। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी, आशय स्पष्ट करेंगी। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या दरिद्र है। इसका आशय स्पष्ट करेंगे, जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या दरिद्र है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगी, प्राचीन भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय एकता किस प्रकार झलकती है। प्राचीन भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय एकता किस प्रकार झलकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।